नमस्ते मित्रों। एक बात बहुत हमारे नौजवानों की ओर से, कुछ वरिष्ठों की ओर से भी आ रही है कि भाई आत्मा परमात्मा तो होता रहेगा। आज राष्ट्र के हालात गंभीर हैं तो राष्ट्र को आगे बढ़ाने की अथवा राष्ट्रभक्ति की बातें ज़्यादा की जाएं। तो मैं ऐसे सब सज्जनों से ये निवेदन करता हूँ कि जो लोग इस संसार में आत्मा की खोज नहीं करते, परमात्मा की खोज नहीं करते, वो कहीं ना कहीं दुख के बाजार को गर्म रखना चाहते हैं, भोग के बाजार को गर्म रखना चाहते हैं, भ्रष्टाचार के बाजार को गर्म रखना चाहते हैं। क्यों? विचार करना आप भी, क्योंकि कोई भी बात विचार के बिना हजम नहीं होती। जैसे हमारे पाचन तंत्र में कुछ खराबी आ जाए तो जो कितना ही स्वादिष्ट, पौष्टिक और गुणकारी भोजन क्यों ना हो, हमारे काम का नहीं रहता। ठीक इसी प्रकार जो ज्ञान है, जो विद्या है, इसका जो पाचन तंत्र है वो है विचार करना, उसी विषय पे विचार करना बार बार, तो वो विषय आपको पच जाएगा, वो विषय आपको पूरी तरह समझ में आएगा। तो राष्ट्र को कौन सुधार सकता है? एक व्यक्ति से चले हम। जो लोग आत्मा परमात्मा की खोज में नहीं लगे, ध्यान देना, इसका मतलब उनके भीतर कोई ना कोई न्यूनताएं बची हैं। इसका मतलब उनके भीतर न्यूनताएं किसे कहते हैं? संसार के प्रति जो वासना है, संसार के प्रति जो इच्छा है, संसार को भोगने का जो हमारे भीतर एक संस्कार बचा हुआ है, वही हमें आत्मा और परमात्मा की ओर नहीं जाने देता। और यदि आत्मा और परमात्मा गौण हैं और सांसारिक चीजें मुख्य हैं, तो मित्रों कहीं ना कहीं हम हनन करेंगे किसी के अधिकार का। हम कहीं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में फंसेंगे। हम कहीं हिंसा करेंगे, झूठ बोलेंगे, चोरी करेंगे, व्यभिचार करेंगे या जमाखोर बन जाएंगे। और यदि हम स्पष्ट हैं, यदि हम 100% अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक हैं और यदि हमने अपने जीवन में आत्मा परमात्मा को लक्ष्य बना लिया है, ध्यान देना, तो निश्चित सी बात है कि हम अहिंसा रूपी यम का पालन करेंगे, हम सत्य रूपी यम का पालन करेंगे, हम अस्तेय रूपी यम का पालन करेंगे और हम ब्रह्मचर्य रूपी यम का पालन करेंगे, अपरिग्रह रूपी यम का पालन करेंगे। विचार करो, इनके ऊपर आचरण करने वाला व्यक्ति ही तो मनुष्य कहलाया। और यदि उसके भीतर ये वासनाएं बची हैं, काम की, क्रोध की, लोभ की, अहंकार आदि की, तो वो कैसे राष्ट्रभक्त बन सकता है? वो तो अपना ही सुधार नहीं कर पाया। भाई मेरे पास जो पूंजी है वही तो मैं लोगों के साथ बांट सकता हूं। मेरे पास खुशी है तो खुशी बांटूंगा, मेरे पास गम है तो गम बांटूंगा, मेरे पास झूठ है तो झूठ बांटूंगा। भाई तो आपको ये विचार करना है कि इस संसार में 7.5 अरब लोगों में से, विचार करना है इस बात पे भी, 7.5 अरब लोगों में से हम मानने 1% लोग तो हों संसार के ऐसे जो आत्मा परमात्मा की ओर चलें, केवल 1%। और 1% भी कितने हो जाएंगे? 7.5 करोड़। और यदि 7.5 करोड़ लोग आत्मा और परमात्मा की खोज करने वाले बन जाएं, तो मैं दावा करता हूं उनमें से 1% सफल भी होंगे। भाई 100 चले, 100 में से 1 तो पहुंचे। और अगर उनमें से 1% सफल हो जाए तो कितने हो गए? 7.5 लाख लोग। विचार करो, मैं मानता हूं 7.5 लाख लोग भी सफल ना हो, 750 लोग सफल हो जाए ना। 750 लोग यदि समाधि वाले बन जाए, 750 लोग यदि आत्मा परमात्मा की खोज करने में सफल हो जाएं, मैं दावा करता हूं संसार की सारी बुराइयां समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि उनकी अपनी जो एबिलिटी है, उनकी अपनी जो योग्यता है, उस योग्यता के आधार पर इस संसार को बदलने की क्षमताएं उसमें आ जाएंगी। और यही सुधार का तरीका है, यही राष्ट्र प्रेम है, यही मानवता प्रेम है और यही अपने से प्रेम है। जो लोग आत्मा परमात्मा की खोज में नहीं चलते, वो मानो अपने से भी प्रेम नहीं करते, अविद्या के कारण ही सही, लेकिन उनका अपने से भी प्रेम नहीं है। क्योंकि जो लोग आत्मा परमात्मा की खोज में चलेंगे, उनका अपना भी कल्याण होगा और उनके भीतर अहिंसा जन्मेगी, उपजेगी, जो दूसरों तक भी पहुंचेगी। उनके भीतर इसी प्रकार सत्य की एक प्रकार से बरसात होगी, जो उनके जीवन में भी उजाला लाएगी और अन्य लोगों तक भी वो सत्य पहुंचेगा।
इसी प्रकार उनके भीतर भी चोरी का नाश होके पूरी तरह वो साहूकार बनेंगे, ऐश्वर्यशाली बनेंगे और वो औरों को भी कर देंगे। ठीक इसी प्रकार उनके भीतर भी ब्रह्मचर्य उपजेगा और औरों को भी ब्रह्मचर्य रहने की प्रेरणा दे पाएंगे। इसी प्रकार वो अपरिग्रही बन जाएंगे और संसार के लोगों को भी अपरिग्रही बना देंगे। और यही राष्ट्र प्रेम है, यही मानवता प्रेम है। मैं मानता हूँ कि हम भारत देश से इसीलिए बंधे हैं कि भारत में हमारा जन्म हुआ, लेकिन ये पूरी भूमि हमारा एक राष्ट्र है। हम एक इकाई को ठीक करके उसके बाद दूसरी इकाई, व्यक्ति पहली इकाई है, पूरी भूमि की भी माने तो या अपने राष्ट्र की भी माने तो परिवार हमारी सेकंड इकाई है, इसके बाद हमारा मोहल्ला, फिर गांव, फिर जनपद, फिर प्रांत, फिर हमारा राष्ट्र, देश, और ये पूरी भूमि भी हमारा ही राष्ट्र है। ये पूरी मानवता के भाई भी हमारे भाई हैं। तो सुधार का असली जो ढंग है वो यही है कि हम इस आत्मा परमात्मा की खोज को मुख्य बना दें मानव जाति के लिए, और औरों के लिए मुख्य तब बना पाएंगे जब पहले हम अपने लिए मुख्य बना लेंगे। तो मैं मानता हूँ यदि इस पे भी आपको कोई शंकाएं शेष रह गई होंगी तो हम बैठ के ज़रूर चर्चा करेंगे, ज़रूर उनका निवारण करने का प्रयास करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालने का कष्ट करेंगे, हम निवारण के लिए समुद्यत हैं। धन्यवाद, नमस्ते।